शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न उत्तम है। शिवरात्रि मनाए जाने के कई कारण हैं। उनमें से एक शिव और पार्वती का विवाह है। इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और उसकी सालगिरह के रूप में हम शिवरात्रि मनाते रहते हैं। शिव जो पुरुषीय ऊर्जा, मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और पार्वती फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, और दोनों का जो संयोग है जिसके कारण से पुत्र की प्राप्ति होकर असुरों का संहार किया गया, इसलिए देवगण बहुत प्रसन्न अवस्था में सदैव शिवरात्रि को मनाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिस पुत्र ने असुर तारक का संहार किया। इस कारण के साथ साथ कई और कारण हैं जिसके कारण हम शिवरात्रि मनाते हैं। इसी दिन में शिव ने तांडव नृत्य किया था और तांडव नृत्य आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में पहला नृत्य था। और अंतरिक्ष में जो नृत्य है, जो संगीत है, वो क्रोध से उत्पन्न हुआ, जबकि पृथ्वी पर संगीत की उत्पत्ति दया भाव से हुई, करुणा से हुई, वियोग से हुई। और अंतरिक्ष में जो पहला तांडव नृत्य है वो क्रोध से उत्पन्न हुआ और वो भी शिवरात्रि के दिन ही उत्पन्न हुआ था। इसलिए देवगण इसे संगीत दिवस के रूप में, तांडव दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तीसरा कारण है, ये वो दिन है जिस दिन हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए उपवास का विधान है। उपवास क्या, हम रोज पृथ्वी तत्व का सेवन करते हैं और इस दिन हम कहते हैं भाई पृथ्वी तत्व का सेवन न करके सूक्ष्म तत्वों का सेवन करें, केवल जल तत्व का सेवन करें। ठीक है, वायु तत्व का सेवन करें, अग्नि तत्व का सेवन करें और कम से कम पृथ्वी तत्व का सेवन करें। इसलिए यह दिन स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा का एक दिन है और इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। इसी दिन अग्निलिंग का उद्भव हुआ था, जब नारायण और ब्रह्मा इस संघर्ष में थे कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ हूं, तो उन्हें एक अग्निलिंग के दर्शन हुए थे जिसके आदि का और अंत का पता नहीं था। आदि का पता करने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और नीचे गए उसे ढूंढने के लिए कि कहाँ तक है, और ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर देखने के लिए गए ये लिंग कहाँ तक है। रास्ते में कुमुदनी मिली और वो कुमुदनी को साथ लेकर के आए कि मैं अंत का छोर पता कर आया हूँ। पर वास्तविकता यह थी कि न अंत का पता लगा और न आदि का पता लगा। इस अग्निलिंग का उद्भव शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए भी हम शिवरात्रि मनाते हैं। और इसी पवित्र दिन पर शिव ने विष पान किया था। जब
देवासुर संग्राम हुआ और समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले विष निकला, हलाहल विष, जो क्षमतावान इतना था कि समस्त विश्व को नष्ट कर सकता था। और तब देवगणों ने भगवान महादेव से प्रार्थना की और महादेव ने उस विष को पी लिया और माता ने इसके नीचे विष नहीं उतरने दिया और इसीलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। तो ये शिवरात्रि का पर्व हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि विष पान करके समस्त रात्रि जागृत अवस्था में रह करके महादेव ने अपनी एवं संपूर्ण विश्व की रक्षा की थी, इसलिए भी हम शिवरात्रि मनाते हैं। कैसे मनाते हैं शिवरात्रि, अब ये जानना आवश्यक है। शिवरात्रि के दिन हम अग्निलिंग पर या किसी भी शिवलिंग पर अपनी आस्था प्रकट करते हुए अभिषेक करते हैं। अभिषेक आप जल से कर सकते हैं, उसे जलाभिषेक कहते हैं, दुग्ध से कर सकते हैं, उसे दुग्धाभिषेक कहते हैं, या शहद अभिषेक भी कर सकते हैं, या तीनों को एक में मिला करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ये पूजा का विधान है। हमें शिवरात्रि के दिन अभिषेक अवश्य करना चाहिए और उस अभिषेक के साथ हमको अपनी आत्मा, अपना अहम, मैं कुछ हूँ, इस भावना का परित्याग कर अपनी आत्मा ईश्वर में विलीन कर देनी चाहिए और उस आत्मा स्वरूप हम बेलपत्र को मनुष्य आत्मा समझा जाता है, बेर को भी मनुष्य की आत्मा समझा जाता है और इसीलिए हम आत्मा स्वरूप बिल्वपत्र को और वेर को इस दिन, इस शिवरात्रि के पवित्र पावन समय में भगवान महादेव के लिंग पर अभिषेक करते हुए चढ़ाते हैं, ताकि मैं ये चढ़ा करके ईश्वर से ये कह रहा हूँ कि हे ईश्वर, मैं पूर्ण रूप से आप में समर्पित हूँ। सिंदूर भी चढ़ाते हैं। सिंदूर चढ़ा करके हम पुण्य प्राप्त करते हैं, पुण्य का प्रतीक है, पुण्य प्राप्त करते हैं। और जिन्हें इच्छा और दीर्घायु प्राप्त करनी है वो फल चढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकार के फल कर आप चढ़ा सकते हैं और उन फलों से हमें इच्छा पूर्ति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और पान चढ़ाना चाहिए। पान चढ़ाने से हमें सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। इन माध्यमों के द्वारा हमें शिवलिंग का पूर्ण अभिषेक करते हुए शिवरात्रि को मनाना चाहिए। शिवरात्रि को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए और पूर्ण रूप से सुखी होकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद, आभार।